नमस्कार साथियों, फिर उपस्थित हूँ अगले वीडियो में तमस का दीप पुस्तक से आगे की कहानी लेकर। और आगे कहानी नज़र आ रही है तवायफ। तवायफ की ज़िंदगी को यहाँ दर्शाया गया है। उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं। प्रेम की शुद्धता जो है वो हर घाव को भर देती है। तो यहाँ भी नाकाम होती यह ज़िंदगी दिखाई गई है। और तपस्या, एक पत्नी की तपस्या को दर्शाया गया है जो अपने पति को अंत में पुनः प्राप्त कर लेती है दूसरी औरत से। तो इस बात को दर्शाया गया है कि किस तरह से उसने एक तपस्या की। तपस्या मतलब डिवोटेड होकर, समर्पित होकर अपने घर परिवार को देखती रही, अपने पति को भी देखती रही। और जब ज़रूरत पड़ी तो पत्नी ही सामने थी, उसने ही देखभाल की। तो अंत में आंखें खुलती हैं। तो इस तरह से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि हमें किसी भी समस्या से हताश नहीं होना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। और कर्म जब सही दिशा में हो तो उसका फल सकारात्मक रूप से अवश्य मिलता है। और अब इससे आगे अजनबी, यह तो बहुत लंबी है, तो 2 भाग में है। तो अजनबी कहानी भी प्रेम की शुद्धता पर निर्भर कर रही है। इसमें ऐसे प्रेमी जोड़ी की कहानी है और बहुत नोक झोंक के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में जो प्रेम की शुद्धता है वो दर्शाई गई है। जब एक दूसरे को प्राप्त और प्यार प्राप्त करने का ही रूप नहीं है, या देने का ज़्यादा बनता है कि अपने सामने वाले को दिया जाए, ना कि पाने का नाम है। तो इसी तरह इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि दोनों का जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, वो दोनों के को मिलाने में सहायक नहीं है, अपने अपने कारण हैं। तो दोनों ने एडजस्ट कर लिया अपने अपने लाइफ में खुशी खुशी। लेकिन जो सच्चा प्यार, जो ट्रू लव उन दोनों के बीच था, वो कम नहीं हुआ। मगर इसका मतलब ये नहीं कि गलत रास्ता अपना लें। जब मिलते हैं तो एक दूसरे को समझते हुए अपने बच्चों के रिश्तों के जरिए एक नया रिश्ता कायम करते हैं। यह एक नया तरीका है संबंध जोड़ने का और प्रेम के समर्पण का एक नया रूप। तो प्रेम समर्पण का दूसरा नाम है, ना कि पाने का। तो इन्हीं बातों को दर्शाया गया है अजनबी कहानी में। और यह पुस्तक जो है तमस का दीप,
यह जो पुस्तक है तमस का दीप, इसकी हमने सारी कहानियाँ किस परिस्थितियों से या किस मानसिक प्रक्रिया से मैं गुजरी, ये सारी बातें आप तक पहुंचाई है। और बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं पुनः हाजिर होंगी अपनी दूसरी पुस्तक को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद। नमस्कार।